देश को एक अनपढ़ प्रधानमंत्री मिल गया है जो चाहता ही नहीं है कि युवा पढ़े भी। वो चाहता है कि नौजवान अनपढ़ ही बना रहे और इनको वोट देता रहे, क्योंकि मोदी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर युवा पढ़ गया तो फिर इनके धर्म के झांसे में नहीं फंसेगा और इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। कोई एजुकेटेड अपने प्राइम मिनिस्टर बने, उसको चाहता हूँ। अनपढ़ बन गया क्या, उन्हें तो कोई फायदा ही नहीं है। वो चाहता है ना, वो चाहता है कि मतलब अनपढ़ रहे लोग तो मुझे वोट दे, अगर पढ़ जाएंगे तो मुझे वोट नहीं देंगे। सुना आपने? हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेनजी ने ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं और मोदी सरकार को इस कदर आईना दिखाया है कि यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि जेनजी इतना नाराज है। और केवल जेनजी ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी खुलकर इस सरकार को निकम्मा और बेशरम बता रहे हैं। सरकार को शर्म नहीं बची है ना। धर्मेंद्र प्रधान इतना निकम्मा हो गया है। आज के पहले इस तरह से कभी कोई घटना हुई देश में तो जो भी मंत्री रहा उसने जिम्मेदारी लेके अपना पद से इस्तीफा दिया है, पर ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यानी अब जेनजी के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी सरकार के ऐसे रवैये से काफी नाराज हैं। और केवल नाराज ही नहीं बल्कि उनमें एक गुस्सा है और ये उनके बयानों में साफ देखने को मिला। हालांकि ये तो बस एक झलक मात्र थी, क्योंकि अंत में छात्रों ने यह भी बताया कि अब उनकी आखिरी उम्मीद क्या है और उसे कौन पूरा कर सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के काम करने के तरीके से छात्र बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं और ये उनके बयानों में साफ देखने को मिला। ऐसे में आज हम आपको छात्रों का वो आक्रोश भी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि छात्र अपनी आखिरी उम्मीद किससे लगाए हुए हैं। ऐसे में शुरुआत एक ऐसे जेनजी से जिसके शब्दों को सुनकर ही लग रहा था कि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई है और देश के सिस्टम और सरकार के कामकाज के तरीके से वाकिफ है। ऐसे में उसने जिस तरीके से विश्वगुरु और 56 इंची सीने वाली सरकार की तगड़ी क्लास लगाई है वो जरूर आपको देखना चाहिए। आप विश्व गुरु बनेंगे उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। आप चर्चा कर रहे हैं, देश से बात कर रहे हैं, पर आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा है। आपने नीट वाली बात के बारे में कुछ बोला तक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है। तो फिर आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब आप अपने लोगों से खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे? तो कौन सा विश्व और कौन सा गुरु? सिस्टम से कितनी नाराजगी? सिस्टम से ऑब्वियसली बहुत नाराजगी है। ये दिस इज नो वे। हमारी करोड़ों की पॉपुलेशन है, हमारे को करोड़ों में फंड्स आते हैं और इन सारे फंड्स का हम कर क्या रहे हैं? हम लीक होने देंगे पेपर? आज आपने टेलीग्राम बंद कर दिया। टेलीग्राम वीपीएन से चलाया जा सकता है। कितने सारे और जगह हैं जहां से आप पेपर लीक करवा सकते हैं। हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटा सा पेपर लीक से नहीं बचा पा रही है। सुना आपने? आज जेनजी सरकार के हर एक हथकंडे को समझ रहा है कि कैसे उसे तसल्ली देकर उसका ध्यान भटकाकर उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यही नहीं, सरकार और सिस्टम को लेकर छात्रों में तो आज इस कदर गुस्सा भरा हुआ है कि वो खुलकर इस बात को कह भी रहे हैं कि हम मजबूर हैं कि अभी करप्ट सिस्टम हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। हमारा फ्यूचर 30-30 हजार में बेचा जा रहा है। सर 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, किसको कहें? अब घर वाले जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनकी तो एक्सपेक्टेशन यही है कुछ ना कुछ करेगा। हमने किया है, मेहनत की है ना, मेहनत करके नंबर भी लाए 675। मैं सिस्टम को कितनी बार प्रूव करके दिखाऊं कि मैं काबिल हूं डॉक्टर बनने के। मेरे 675 नंबर आए थे। क्या भरोसा है अब अगर नहीं आए तो इस बार जो रीनीट दे रहा हूं मैं, इसमें मेरे नंबर नहीं आए तो क्या कहेंगे सब लोग? ये इट्स गॉड्स प्लान, ये तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये मेरी किस्मत के ऊपर ठप दिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहेगा इट्स नॉट ए गॉड प्लान। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा फ्यूचर 30-30 हजार में बेच रहे हैं। वाकई ये बहुत ही गंभीर बात है कि छात्र रात भर जागकर मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो भ्रष्ट सिस्टम के शिकार हो गए। हालांकि ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि छात्र करें क्या? उनके पास विकल्प क्या बचा है? उनकी उम्मीदें क्या है? ऐसे में जब यही सवाल एक छात्रा से किया गया तो उसने क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, हमें उनसे उम्मीद है। उनके अलावा अब हमारा है ही कौन जिनसे हम उम्मीद करें? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी सरकार है देश में। अगर उन्हें पहले करना होता तो फिर ये मतलब गवर्नमेंट ही क्यों नहीं कर लेती वो एग्जाम? लाइक जो कंडक्ट कर रही है प्राइवेट बॉडी कर रही है तो ये गवर्नमेंट ही कर लेती है। अगर पीएम वगैरह करते तो सिस्टम के अंदर ही खराबी है। जब अपने ही लोग ये सब करेंगे तो फिर दूसरे लोग कैसे क्या करेंगे? मतलब मोदी वगैरह भी जो मोदी सर जी हैं वो मतलब इतना वो भी नहीं कर पा रहे, पर राहुल गांधी सर यहाँ आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, तो वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर पीएम को करना होता तो वो खुद आ जाते, वो खुद कर लेते, पर उन्होंने तो स्टेप तक नहीं उठाया इसके लिए। आपको मोदी जी में कम और राहुल गांधी में विश्वास ज्यादा है? बिल्कुल, अगर पीएम को अगर ये करना होता तो वो खुद भी करते ना, वो चीज स्टेप उठाते इसका, पर उन्होंने तो अभी तो कोई स्टेप लिया ही नहीं। पीएम करते ना परीक्षा पे चर्चा, तो मोदी जी करते हैं ना। मोदी जी करते हैं, पर लेकिन राहुल सर तो खुद आकर स्टूडेंट से मिलेंगे, उनकी सुनेंगे। पीएम सर कभी आए नहीं, कभी मिले नहीं, और मेनली कोटा सबसे बड़ी सिटी है तो
उसमें उनको आना चाहिए था, उनको पूछना था, पर वो आए ही नहीं। वाकई जिस तरीके से राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं को लेकर उनसे बात कर रहे हैं, ऐसे में अब छात्र उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि आज कैसे वर्तमान सरकार में उनके मुद्दों को हल्के में लिया जा रहा है। उनकी शिक्षा को वसूली का एक तंत्र बना दिया गया है। सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट के जरिए वसूली की जा रही है, और इतने के बाद भी रिजल्ट कहीं 1-2%, और वो भी अब लीक के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में छात्रों की उम्मीद किसी से बची है तो वो है राहुल गांधी। और क्यों छात्रों की ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी अपनी सरकार से त्रस्त आ चुके हैं, और वो भी अब राहुल गांधी को आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। जो नीट पेपर लीक हुआ उस मुद्दे को लेकर तमाम छात्रों से मुलाकात की है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ही इस मुद्दे को उठा सकते हैं या कोई और भी? 12 साल से कौन उठा रहा है? इस बीजेपी के खिलाफ 12 साल से कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है विपक्ष कोई जिंदा, सबको मार दिया। जो है उनको खरीद के अपने पाले में ले लिया। कोई बचत दिख रहा है आपको? एक राहुल गांधी है जो इनके खिलाफ, इनके लिए लड़ रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं कितने इस नीट पेपर लीक में आपने देखा कितने बच्चों की आत्महत्या हो गई। इसलिए आप छात्रों को लेकर उस पेरेंट्स की भावना समझो आप, जो अपनी जमीन बेच के, अपना जमीन बेच के और बच्चों को यहाँ पढ़ाता है, साल भर यहाँ रखता है, और फिर साल भर का उसको एक्सटेंशन मिल जाता है पेपर लीक की वजह से। उस बच्चे की मानसिकता कितनी विकृत हो जाती होगी, उसको तो आप याद रखो ना। तो क्या कानून बनना चाहिए, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई कुछ नहीं हो, केवल एक कार्रवाई हो कि जो पेपर लीक हो रहा है वो बंद हो। हम राजनीति अपनी जगह कर सकते हैं, पर बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये साल जो इन बच्चों का बिगड़ा है वो कभी दोबारा नहीं आएगा। वाकई बहुत ही पते की बात बोली है, और अच्छी बात यह है कि लोग चीजों को समझ रहे हैं। नहीं तो जिस तरीके से गोदी मीडिया द्वारा, बीजेपी के इकोसिस्टम द्वारा हर उठती आवाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वैसे में अगर आज ये लोग गोदी मीडिया के एजेंडे को नकार रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है जिससे भाजपा पूरी तरह घबराई हुई है। और इसी पर एक पत्रकार ने बहुत ही तगड़े तरीके से भाजपाई प्रवक्ता की क्लास भी लगाई। अब बीजेपी इस पर हमलावर हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्रचित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? कितने मासूम, कितने नादान लग रहे हैं हुजूर। सुधांशु त्रिवेदी की बात कर, संवेदनाएं भी जाहिर कर रहे हैं। शब्द इनके शब्दों पर भी गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए। इस प्रकार का आयोजन करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, मानसिक यातना दी किसने? यह 3 मई को पर्चा लीक कैसे हुआ? 22 लाख छात्र, उनमें से बहुत से लोग ये माने बैठे थे मेरा नंबर तो आ गया, इस बार मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। ये अंशिका पांडे, मैंने बहुत कार्यक्रम किए नीट के मसले पर, ये लीक के खेल पर। आदर्श नगर की रहने वाली थी, 14 मई को आत्महत्या कर ली। इनके पिता एक टैक्सी चलाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी तीसरी बार दे रही थी नीट का इम्तिहान, 2 बार फेल हुई। इस बार बहुत खुश थी कि इस बार मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। पापा, आपको कोई टैक्सी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपने टूट गए, बिखर गए, जिंदगी खत्म कर ली। प्रदीप मेघवाल, 15 मई, इसका भी मैंने जिक्र किया था। इस बच्चे का, होनहार बच्चा, गांव में सबका लाडला, आंखों का दुलारा, माँ बाप मजदूर, जमीन तक बेच दी डॉक्टर बनाने के सपने में। गांव गया था बड़ा इखलाता हुआ, पापा बन जाऊंगा डॉक्टर। फांसी लगा ली, फांसी। आप कह रहे हैं मन में भय, तनाव और उत्तेजना अब उत्पन्न की जा रही है। मजाक हो रहा है ये। दाग अच्छे हैं। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं अरे पहले भी राजस्थान में 19 पर्चे लीक हुए गहलोत सरकार में, तब क्यों नहीं आए? अरे तब आप आते। तेरी लीक मेरी लीक, भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? ऐसे व्यवस्था ठीक होगी? वाकई आज हर आवाज जो भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही है, उसे बदनाम करने की साजिश रची जाती है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब 17 जून को कोटा में छात्रों से बात की, एक मूवमेंट की शुरुआत की, तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा आज, ना ही बीजेपी का और ना ही कांग्रेस का। और उन्होंने लिया भी नहीं कि वो छात्रों से जुड़े विषय पर बात की। इसके बावजूद बीजेपी उनके खिलाफ नैरेटिव चलाने में जुटी हुई है। ऐसे में आप दर्शकों की राय जानना जरूरी हो जाता है कि आप राहुल गांधी के कार्यक्रम को कैसे देखते हैं और जेन जी की बातों को लेकर सोचते क्या हैं। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।